कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने रचना का कार्य आरंभ किया पर वो कुछ भी सफल नहीं हो रहा। तो भगवान का ध्यान करते हुए तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु और बाएं हिस्से से शतरूपा इनका जन्म होता है, यानी पुरुष और स्त्री का जन्म होता है। दोनों से कहा गया संसार को आगे बढ़ाने के लिए। उनको 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, देहुति, प्रस्तुति, आहुति, ये 3 पुत्रियां हुई और पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, लेकिन संतान नहीं हुई। पर क्योंकि संसार को आगे बढ़ाना है, संतान चाहिए उन्हें, तो दोनों की ही इच्छा से दूसरा विवाह कराया गया। दूसरा विवाह सुरुचि नामक कन्या से हुआ, अत्यंत सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर कि उसके आगे राजा सब कुछ भूल जाए। अब वो धीरे धीरे सुनीति के पास कभी कभी जाने लगा। समय कम होता गया, मिलना कम होता गया। और भगवान की लीला देखिए, सुरुचि से विवाह क्यों कराया गया था? संतान के लिए, कि सुनीति को संतान नहीं हो रही। यहां सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई। दोनों को बालक हुए। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। बहुत प्यारा बालक। अब बच्चा तो ये सब नहीं जानता कि पिता माँ के पास कम आते हैं, अब किसी और से ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। तो एक बार राजा किसी युद्ध से जीत कर लौटते हैं। हमेशा पहली रानी के पास पहले आते थे, आज सुरुचि के पास गए। द्वारपालों से कहा किसी को भी अंदर मत आने देना। तो अंदर राजा है, सुरुचि है, उत्तम है, सब परिवार एक साथ बैठकर समय बिता रहा है। ध्रुव को पता चला कि पिता जीत कर आए। वो दौड़ा दौड़ा आता है, पिताजी पिताजी पिताजी। पूरे राजमहल में उसकी आवाज गूंज रही है, उसको कहीं मिल नहीं रहे, कहाँ गए। सुरुचि के कमरे तक पहुंचता है, अंदर जाने वाला है कि द्वारपालों ने रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे उनसे मिलना है, वो मेरे पिता है। उन्होंने ही मना किया है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो दंड देंगे। ध्रुव कहते और मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। उनके दंड से तो तुम्हें मैं बचा सकता हूं, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, वो मान गए। ध्रुव जी अंदर चले गए और जाते ही राजा की गोद में बैठते। अब राजा के भी वो तो बच्चा है, उनका प्रेम तो उनको भी है, तो वो खूब लाड कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, दिन कैसा गुजरा, क्या कर रहे हो। ये सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा कि उत्तम नीचे बैठा है और ध्रुव गोद में बैठा है। उसको मानो भविष्य दिख रहा है कि उत्तम नीचे बैठा है और ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है। उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे धकेल दिया। राजा एक बार के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सुरुचि को देखकर वापस बैठ जाते हैं। ध्रुव जी कहते हैं विश्वास नहीं होता, आप इतना बदल गए। पहले आप युद्ध से जीतकर सबसे पहले माता के पास आते थे, आज आप उनसे मिलने भी नहीं आए। सुरुचि कहती है महाराज से क्या पूछता है, अपनी माता से जाकर पूछ। ध्रुव जी ने कहा आप भी तो माता ही है, आप बता दीजिए क्यों किया ऐसा। सुरुचि कहती है क्योंकि वो राजा है, राजा रानियों के पास आते हैं, दासियों के पास नहीं। ध्रुव कहते मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। सुरुचि ने कहा महारानी थी,
अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहते हैं उत्तम को जितना मिलेगा मुझे उतनी प्रसन्नता होगी, मुझे सिर्फ पिताजी की गोद में बैठना है। सुरुचि कहती है गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, वरना तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। अब चला जा यहां से।